इस वीडियो में हम मल्टीपल मैरिज का टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अपने पास जैसे कि क्वेरीज, डाउट्स, क्वेश्चंस स्टूडेंट्स की तरफ से भी रिपीटेडली और कॉमन टाइप का जो टॉपिक आता है, और क्लाइंट्स की तरफ से भी ये मैरिज से रिलेटेड, मल्टीपल मैरिज से रिलेटेड थोड़ा सा सेंसिटिवली वो इस चीज़ को ज़रूर पूछते हैं। वो चाहे लड़की वाले हों या लड़के वाले हों, तो ये चीज़ जो है पूछते हैं। अब डीएनए में क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे हम ये पता लगा सकते हैं कि उस जातक को मल्टीपल मैरिज है या नहीं है, तो उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। अभी मल्टीपल मैरिज का कारक जो है राहु है। दो से ज़्यादा शादी अगर है तो वो राहु का कारक है। दो शादी केतु, ऑफिशियली भी हो सकता है वो दो शादी, अनऑफिशियली भी हो सकता है। और राहु का क्या है, दो शादी तो ऑफिशियली दो शादी है, उसके बाद की जो शादी वो ऑफिशियली भी हो सकती है, अनऑफिशियली भी हो सकती है। चलिए अब हम ये पैटर्न पता करते हैं कि वो क्या पैटर्न है मल्टीपल मैरिज का। अभी आपके लग्न से जो सातवां भाव है वो शादी, आपकी मैरिज को इंडिकेट करता है। सातवें प्लेस में गुरु जाके बैठता है, तो आपको जो है, आपको पार्टनर चूज़ करने में केयरफुल रहना होगा। बहुत केयरफुली आपको अपना पार्टनर चूज़ करना होगा। अब गुरु के साथ केतु भी जाके बैठ जाता है, फिर तो आपको बहुत केयरफुली पार्टनर चूज़ करने में कंसंट्रेट करना पड़ेगा। ठीक है। अभी क्या होता है नॉर्मली, आप लोग जो है एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और गुण मिलान देखते हैं। आप गुण मिलान देखने के लिए तो देखिए, आपको एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आजकल इतने सॉफ्टवेयर हैं आपके प्ले स्टोर में, आप जाके डाउनलोड कीजिए, आप अपनी इन्फॉर्मेशन दीजिए, लड़की की लड़के की इन्फॉर्मेशन दीजिए, गुण मिलान तो वही करके दे देगा फ्री ऑफ कॉस्ट। 10 के 8 गुण मिल रहे हैं, 9 गुण मिल रहे हैं, वही करके दे देगा। एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की ज़रूरत ही क्या है। आप गुण मिला के आ जाते हैं, शादी करा देते हैं, फिर क्या होता है कुछ दिन में वो ब्रेकअप हो जाता है या डिवोर्स तक बात पहुंचती है, या इतनी सारी बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ जाती हैं। उन लड़के लड़की को तो प्रॉब्लम होती ही होती है, साथ में वो दोनों फैमिलीज़ को भी, जो उनके घर वाले हैं जो उनके घर वाले हैं, दोनों के घर वालों को प्रॉब्लम और अननेसेसरी प्रॉब्लम भी हो जाती है। और नाम क्या आता है कि हमने उस एस्ट्रोलॉजर से दिखाया था, उन्होंने सारा कुछ गुण मिला के दिया, और जो है शादी में ऐसा हुआ, मतलब ये हो गया। अब दोष आप एस्ट्रोलॉजर को दे रहे हैं। पहले आपको भी तो, आपका भी तो फर्ज बनता है कि आपने, आपके हाथ में जो कुंडली है, जो आपके बेटे की हो या बेटी की हो या आपकी अपनी हो, वो कुंडली ठीक भी है या नहीं, आपको पहले तो वो चेक करना होगा ना, उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है। चलिए अब उसके बारे में आपको मालूम नहीं है, जिस एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं उनका फ़र्ज़ बनता है कि आपका लग्न पहले ठीक करें, क्योंकि लग्न किसी का एक्यूरेट 99% इस दुनिया में किसी का लग्न एक्यूरेट होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखिए हॉस्पिटल में घड़ी पकड़ के कोई बैठा नहीं रहता है। जो ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर या नर्स जो है घड़ी पकड़ के बैठे नहीं रहते हैं, वो 10-15 मिनट आगे पीछे का टाइम देते हैं। ठीक है। चलिए अब आप ये कहेंगे कि जो घर पे पैदा होता है उनका क्या। अब वहाँ पे भी देखिए, आपका, आपकी जो घड़ी है वो 5 मिनट आगे पीछे या 10 मिनट आगे पीछे की रही हो, फास्ट रही हो या स्लो रही हो, आपको कैसे पता एग्जैक्ट? तो डेट ऑफ जो कुंडली है वो किसी की भी नहीं है। तो वो एक्यूरेसी जो पता करने का मेथड है वो डीएनए एस्ट्रोलॉजी में है। इसके थ्रू हम जो है एक एक्यूरेसी पता लगा सकते हैं हॉरोस्कोप का। तो इससे क्या फ़ायदा, देखिए बच्चे का एग्जैक्ट आपने लग्न पता नहीं कराया, आपने जो टाइम आपको मिला आपने उससे जनरेट कर दिया, उस वक्त जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बच्चे ने पढ़ लिया, आगे चल के उसने ऑफिस वगैरह या बिजनेस वगैरह करना शुरू कर दिया, बाद में जब उसकी शादी की बात आएगी वहाँ जो है दिक्कत होती है। क्योंकि पहले तो ये जो आपकी कुंडली है, आपके बेटे की बेटी की कुंडली है, पहले तो उसमें ये पता करना होता है वो जो कुंडली जनरेट हुई है वो लड़के की हुई है या लड़की की हुई है। इसका भी पैटर्न जो है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं।
अपनी पिछली वीडियो में, ठीक है। और लग्न कैसे करेक्शन करना है, ठीक है, वो ना तो एस्ट्रोलॉजर के पास टाइम है, ना आप लोग पूछते हैं। आपके पास जो कुंडली जनरेट आपके हाथ में है वो उसी को देख के गुण मिला के दे देते हैं, फिर वो जो है ब्रेकअप्स में या कई सारी प्रॉब्लम्स में क्रिएट हो जाता है। ये क्यों? क्योंकि देखिए 10-15 मिनट आगे पीछे होने से, 10-15 मिनट ही नहीं, 10-15 सेकंड भी आगे पीछे हो जाए तो एक जातक का लग्न ही चेंज हो जाता है, ठीक है। लग्न 2 घंटे का होता है और जो राशि होती है वो 24 आवर्स की होती है। तो हम लग्न प्रेडिक्शन इसी वजह से करते हैं क्योंकि वो कम टाइम का है, हर 2 घंटे में लग्न चेंज होता है, तो प्रेडिक्शंस जो है आपको एक्यूरेट उसी में मिलती हैं। अब हमने लग्न करेक्शन की बात कर ली। अब ये जो है एस्ट्रोलॉजर भी जो है इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं। मालूम भी होता है मगर कौन जो है टाइम वेस्ट करे, वो भी चीज़ है। या फिर लग्न करेक्शन करना ही नहीं मालूम उन्हें, ये भी दूसरा रीज़न हो सकता है। देखिए कई सारे रीज़न्स हो सकते हैं, मगर पहले जो है लग्न को ठीक करना बहुत ही आवश्यक है। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके बेटे का, बेटी का या आपका जो कुंडली में लग्न है वो एग्जैक्ट है या नहीं। चलिए ठीक है, इतनी बात हमने कर ली। अब गुरु की बात करते हैं। हमने तो बात की थी राहु कारक है मल्टीपल मैरिज का, मगर गुरु कहाँ से आ गया? हमने गुरु के बारे में बात क्यों किया? आप लोगों ने अगर नोटिस किया हो, हमने गुरु और केतु के बारे में ही बात किया, जबकि राहु मल्टीपल मैरिज का कारक है। गुरु इस वजह से हमने बताया क्योंकि जो राहु का डीएनए कर्मा रजिस्ट्री है वो पुष्य नक्षत्र को है, और उस पुष्य नक्षत्र में गुरु उत्पन्न हुए हैं। अब केतु क्यों 2 मैरिज का कारक है? क्योंकि केतु जो है आश्लेषा नक्षत्र में उत्पन्न होने की वजह से वो आश्लेषा को जो है 2 मैरिज का डीएनए कर्मा है उसको। तो इस वजह से केतु और गुरु इन दोनों को आपको फॉलो करना है। अब देखिए हमने 7वें भाव में गुरु का प्लेसमेंट बता दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके हस्बैंड को दो मैरिज या 2 से ज़्यादा मैरिज है, या आपकी वाइफ को 2 मैरिज या 2 से ज़्यादा मैरिज होगा, ये नहीं समझना है आपको। उनकी फैमिली में 2 से ज़्यादा मैरिज ज़रूर रही होंगी। अगर केतु प्लेस है तो 2 मैरिज रही होंगी, ऑफिशियली और अनऑफिशियली। गुरु है तो 2 शादी तो ऑफिशियली होगी ही होगी, 2 से ज़्यादा होगी तो वो ऑफिशियली भी हो सकती है, अनऑफिशियली भी हो सकती है। अब आपके जो हस्बैंड है, जो होने वाले हस्बैंड है, जो अलायंस है, आपका जो 7वां भाव है, उनको खुद की 2 मैरिज होगी या नहीं होगी, या ये पता करने के लिए जो है हज़ारों फैक्टर हैं, हमें डीपली एनालाइज करना होता है। सिर्फ एक प्लैनेट को रखकर हम किसी जातक को 2 मैरिज या मल्टीपल मैरिज नहीं बता सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये जस्ट एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हमने वो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन बता दिया है। अब ये गुरु के साथ केतु भी अगर प्लेस्ड है, देखिए सबसे पहले तो गुरु ही प्लेस्ड है, बैठा है आपके 7वें भाव, आपके लग्न से 7वें भाव में, तो आपको केयरफुली आपको पार्टनर चूज़ करना होगा। अगर केतु भी गुरु के साथ बैठा है तो बहुत ज़्यादा केयरफुली आपको अपने पार्टनर को चूज़ करना होगा। तो इस वीडियो में हमने जो है मल्टीपल मैरिज का और रिलेशनशिप का, ये रिलेशनशिप भी आप ले सकते हैं, मगर हम जो है मैरिज ले रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो मैरिज को ही कंसिडर करके चल रहे हैं, क्योंकि वो बंधन होता है, वो बंध जाता है, तो इसीलिए हम उस बंधन को लेने के लिए हमने मैरिज की यहाँ बात की। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, तिथि शून्य के बारे में देखेंगे, ये क्या होता है, इसको जो है उदाहरण के तौर पे भी हम समझेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।